हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ चमत्कारी होना चाहिए। अब कुछ ऐसा होना चाहिए जो रुकते हुए कामों को गति दे, थमी हुई किस्मत को बहाव दे और मन की उलझनों को समाधान मिले। ऐसे में एक नाम आता है, योगिनी एकादशी। ये दिन सिर्फ व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि देवों की विशेष कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि इस दिन भगवान को ऐसा क्या अर्पित किया जाए कि उनकी दृष्टि सीधी हमारे ऊपर पड़े। क्या कोई फूल ऐसा भी है जिसे अर्पित करते ही मनोकामना पूर्ण हो जाए? जवाब है हाँ। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि योगिनी एकादशी 2025 में ऐसा कौन सा विशेष फूल है जिसे अर्पित करने से देव कृपा तुरंत प्राप्त होती है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसने योगिनी एकादशी के दिन सिर्फ एक साधारण सा फूल अर्पित किया और उसकी वर्षों की पीड़ा, उसके जीवन की गरीबी, उसका टूटता हुआ परिवार, सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगा। उसने क्या किया था? कौन सा फूल था वो फूल कोई साधारण नहीं था। वो एक संकेत था, भगवान की ओर से, प्रकृति की ओर से, एक विशेष माध्यम जिसके जरिए हमारी प्रार्थना सीधे देवताओं तक पहुंचती है। योगिनी एकादशी का दिव्य महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से केवल शारीरिक पवित्रता ही नहीं, मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। लेकिन जब बात होती है देव कृपा प्राप्त करने की, तब केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। तब जरूरत होती है सही अर्पण की। फूलों का आध्यात्मिक महत्व। फूल सिर्फ सजावट का माध्यम नहीं है, फूल ऊर्जा के वाहक होते हैं। हर फूल में एक विशिष्ट स्पंदन होता है, एक अदृश्य ऊर्जा जो हमारे भावों को देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। हर देवी देवता को विशेष प्रकार का फूल प्रिय होता है और जब हम उसे वही अर्पित करते हैं तो वो हमारे मन की बात बिना कहे ही समझ लेते हैं। योगिनी एकादशी पर देवता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? इस पावन एकादशी पर तुलसी के पत्तों सहित पीला कनेर का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीला कनेर विष्णु भगवान को विशेष प्रिय है। ये फूल न केवल मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित किया जाता है, बल्कि इसे चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का वास भी स्थिर हो जाता है। कनेर का पीला फूल सौंदर्य, शुद्धता और विष्णु तत्व का प्रतीक होता है। जब इसे एकादशी के दिन स्नान करके शुद्ध हाथों से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया जाता है तो ये केवल फूल नहीं रहता, ये बन जाता है भक्ति का संदेश, श्रद्धा की भाषा और मनोकामना की चाबी। कैसे करें फूल अर्पण? इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। अब एक साफ पीले कपड़े में कनेर का पीला फूल रखें, उसमें तुलसी का पत्ता जोड़ें और अपने संकल्प को मन में दोहराते हुए भगवान को अर्पित करें। आप चाहे तो एक छोटा सा मंत्र भी मन ही मन बोल सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र फूल चढ़ाते समय आपके भावों को तेजी से ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। अन्य फूलों का उपयोग क्यों वर्जित है? ध्यान रखें, योगिनी एकादशी पर सभी प्रकार के फूल उपयुक्त नहीं माने जाते। जैसे कि लाल रंग के फूल, विशेषकर हिबिस्कस, केवल देवी उपासना के लिए है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं फूलों का उपयोग करें जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है। गलत फूल अर्पण करने से पूजा निष्फल हो सकती है या फल मिलने में विलंब हो सकता है। फूलों से जुड़े विशेष नियम। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन फूल तोड़ने की भी विशेष विधि है। सुबह सूरज निकलने से पहले बिना किसी को बताए चुपचाप फूल तोड़े और उसे उसी समय भगवान को समर्पित करें। तोड़े हुए फूल को बहुत देर तक यूं ही न रखें, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी मुरझाए हुए फूल भगवान को अर्पित न करें।
वो शुद्धता की प्रतिकृति है और उन्हें केवल ताजगी और भक्ति के साथ अर्पण करें। अगर घर में फूल उपलब्ध ना हो तो क्या करें? अगर आपके पास पीला कनेर नहीं है तो आप पीले गुलाब या गेंदे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता जोड़ना अनिवार्य है। तुलसी बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप फूल की जगह हल्दी मिश्रित अक्षत, पीले चावल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें श्रद्धा की सुगंध होनी चाहिए। फूल अर्पित करने से मिलते हैं ये विशेष फल। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन से बाधाएं दूर होती है, विवाह में विलंब हो रहा हो तो मार्ग सरल होता है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है, मानसिक तनाव और भय दूर होता है, नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि होती है। फूल और मन का संबंध। जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो वो फूल नहीं, आपका मन चढ़ता है। फूल जितना कोमल होता है उतना ही मन भी निर्मल होना चाहिए। अगर मन में द्वेष, लालच या दिखावा है तो फूल अर्पण का फल क्षीण हो जाता है। इसलिए जब भी फूल अर्पित करें तब आंखें बंद करके थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें और पूर्ण समर्पण भाव से करें। क्या करें जब मन अशांत हो? अगर योगिनी एकादशी के दिन मन बहुत व्याकुल हो या जीवन में कोई निर्णय स्पष्ट न हो पा रहा हो तो भगवान विष्णु को पीला कनेर अर्पित करते हुए एकांत में बैठकर ये प्रार्थना करें, हे विष्णु, मेरे मन की पीड़ा को हर लो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे संभालो। विश्वास रखिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में या कभी एक भीतर की शांति के रूप में। क्या आप जानते हैं, यदि योगिनी एकादशी के दिन पीला कनेर का फूल अर्पण करने के बाद उसी फूल की 5 पंखुड़ियों को गंगा जल में डालकर घर में छिड़का जाए तो नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। ये उपाय गुप्त रूप से कई साधक वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये तभी काम करता है जब उसमें श्रद्धा और शुद्धता हो। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटा सा फूल इतना कुछ कर सकता है? हां, कर सकता है, क्योंकि ये केवल फूल नहीं है, ये भगवान तक जाने वाला एक पवित्र संदेश है। एक ऐसा संदेश जो शब्दों से नहीं, भावों से बोला जाता है। तो इस योगिनी एकादशी पर सिर्फ फूल मत चढ़ाना, उसमें अपना मन, श्रद्धा और समर्पण भी जोड़ना, क्योंकि जब फूल के साथ मन जुड़ता है तब देवता भी बिना बुलाए आशीर्वाद देने आ जाते हैं।